नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं महामुकाबला। महामुकाबला में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच हुए वार पलटवार की। कल लोकसभा में राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला, मेक इन इंडिया समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा भी। लेकिन आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक कर हर सवाल का जवाब दिया। देखिए दोनों नेताओं के बीच महामुकाबला। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था रोजगार का, 2 करोड़ जॉब्स मैं हिंदुस्तान के युवाओं को हर साल दूंगा। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। और हम आपसे पूछ रहे हैं, बब्बर शेर दिखा दिया, हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए? कितने रोजगार दिए? भाषण के लिए मैं आंकड़े ढूंढ रहा था, सिंधिया जी से मैंने पूछा, कहीं आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने रोजगार मिले 1 साल में? किसी को नहीं मालूम, आंकड़ा किसी को नहीं मालूम। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आज आपका भाषण होगा, हिंदुस्तान को बता देना कि पिछले साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। मैं जाता हूं, भाषण करता हूं, पूछता हूं लोगों से, रोजगार मिला? मोदी जी ने रोजगार दिया? सबके सब ऐसे जवाब देते हैं, नहीं, किसी ने नहीं दिया। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं हम। ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें, तो वो विरोध करना अपना तरीका ढूंढते रहते हैं। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना, सावरकर योजना नहीं, महात्मा गांधी योजना। उनकी आप बनाइए, आप योजना। अच्छा, बोलने दो। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी। हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मैं इसको इसलिए नहीं हटाऊंगा क्योंकि पूरे देश को मालूम होना चाहिए यूपीए ने क्या गलतियां की। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदंबरम जी हैं, मनरेगा की बात चल रही है, मनरेगा में हम पैसा डालेंगे, मनरेगा को हम ऐसे करेंगे, मनरेगा को हम वैसे करेंगे। अरुण जेटली जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं मनरेगा से अच्छा स्कीम नहीं था। मैंने उनसे कहा, भैया आप अपने बॉस को क्यों नहीं कहते, हमें क्यों कह रहे हो, बाहर जाके कहो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते? उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, चुप हो गए ऐसे। ये हमारा सफलता का स्मारक नहीं है, ये हम सबको स्वीकार करना होगा। और इसलिए ये हमारा दायित्व भी बनता है कि ये जो क्रमिक विकास चला है इस योजना का, उसको और अच्छी बनाए और उस जिम्मेवारी को निभाने का हम प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन ये बात स्वीकार करनी होगी कि हम उस हालत पर देश को लाए हैं, इवन स्किल्ड लेबर को भी अनस्किल्ड होने में मजा आने लगा है। और इसलिए मैं जब कहता हूं कि हमारी विफलताओं का स्मारक है, इसका मतलब यही है कि गरीबी न होती तो इस नरेगा या मनरेगा की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये सच्चाई है और मैंने आकर के देखा कि ऐसी गरीबी की जड़ों को जमा दिया गया है कि उसको उखाड़ फेंकने के लिए मुझे भारी मेहनत करनी पड़ रही है। और उसके लिए हम अभी जो फिलहाल जो योजना चली है उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर करना, उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। हमने जैम योजना के साथ जनधन, आधार एंड मोबाइल, ये पैसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पाए, उसकी दिशा में बड़ा अभियान चलाया है। तो उसके कारण बिचौलियों की संख्या नष्ट करने में शायद हमें सफलता मिलेगी। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जिस मनरेगा का हम इतनी बड़ी तारीफ करते हैं, सीएजी ने कहा है कि 7 साल के बाद भी 5 राज्य ऐसे थे जिन्होंने रूल्स भी नहीं बनाए। और दुख इस बात का है कि उन 5 राज्यों में 4 वो थे जो इस मनरेगा के गीत गाते हैं, कि जिन्होंने 7 साल के बाद भी रूल्स नहीं बनाए थे। और इसलिए इवन यूनियन टेरिटरीज, उसमें भी ये कठिनाई ध्यान में आई है। उसी प्रकार से 8 राज्यों में 4 ब्लॉक प्लीज, ये ऐसा मत प्लीज, नहीं, ये ठीक नहीं, प्लीज प्लीज, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। कल मैं अरुण जेटली जी का भाषण सुन रहा था और हम यहां बैठे हुए थे और बीच में मैं ऐसे हिला, परसों गलती कर दी, सही बात है। परसों मैं भाषण सुन रहा था और मैं ऐसे हिला। उन्होंने एक नई योजना अनाउंस की, फेयर एंड लवली योजना। इस योजना में हिंदुस्तान का कोई भी चोर अपने काले धन को सफेद कर सकता है। कहीं से भी उसने चोरी की हो, कहीं से भी उसने भ्रष्टाचार से पैसा बनाया हो, जितना भी उसका ब्लैक मनी हो, अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। 2014 में मोदी जी ने भाषण दिया था, मैं काले धन को खत्म कर दूंगा, मैं काले धन की लड़ाई जीतूंगा। जिसने भी काला धन कमाया है उसको मैं जेल के अंदर डालूंगा। फेयर एंड लवली योजना में भैया किसी को जेल नहीं मिलेगी, कोई अरेस्ट नहीं होगा, किसी से पूछा नहीं जाएगा। अरुण जेटली जी के पास जाइए, टैक्स दीजिए और अपने पैसे को सफेद कर दीजिए। ये सदन सिर्फ इस ईर्ष्या भाव से काम करने के लिए नहीं है कि मेरे से तेरी सफेद सर्ष ज्यादा सफेद क्यों है। ये ईर्ष्या भाव के लिए नहीं है। मैं मानता हूं जो आलोचना हो रही है हमारी, माननीय अध्यक्षा जी, आलोचना इस बात के लिए नहीं हो रही है कि हमने कुछ गलत किया है। चिंता इस बात की है
कि तुम हमसे अच्छा क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये चिंता का विषय सता रहा है और इसलिए परेशानी हो रही है। जो 60 साल में नहीं कर पाए वो आप कैसे कर लेते हो, ये चिंता का विषय है। और योजनाएं कैसी होती है, लंबे अरसे तक कैसा लाभ करती है, इस देश के इंटेलेक्चुअल क्लास को भी मैं निमंत्रित करता हूं। Whose opinion does the Prime Minister listen to? Whose opinion does he respect? Does he respect your opinion? Does he respect the opinion of his ministers? No. You're in silence. I understand. and I understand the feeling within you. And I want to bring that out. I want you to make him listen. But anyway, that will happen slowly. You have been taught by your teachers in the RSS that there is only one truth in the universe. You have been taught by your teachers in the RSS that there is only one truth in the universe, your own. That nobody else's opinion matters. Yes. That nobody else's opinion matters in the entire universe. This is all you have shown us in the last 2 years. The Prime Minister still has the option to listen to what the country is trying to tell him. The country is gently trying to give him a message. The Prime Minister just has to listen to the message. Listen to those around you. Listen to Rajnath Singh ji. Listen to Advani ji. Listen to Sushma Swaraj ji. Listen, वो यहाँ है नहीं, मगर मेरा भाषण सुनेंगे. Listen to your MPs. Listen to us across the aisle here. We are not your enemies. We don't hate you. Listen to the voice of the Indian people. Listen to the farmers and workers who have so much wisdom. Especially listen to the voice of the next generation. They are the future of this country. हमारे यहाँ कभी कभी शास्त्रों में, लोकोक्तियों में कई बातें बड़ी अच्छी कही जाती है और उसमें पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने की कुशलता वाले तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु जो खुद वैसा आचरण करे वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है। मैं लगातार आप सबके द्वारा उपदेश सुनता रहा हूं, सलाह सुनता रहा हूं, आलोचना झेलता रहा हूं, आलोचना से ज्यादा आरोप सह रहा हूं। ये सब चल रहा है और मुझे क्या हुआ है कि 14 साल के काम काफी कुछ मैं इससे जीना सीख चुका हूं।